Hello guys, this is Neha Kandpal once again with you with the second part of chapter 1 resources. पिछली क्लास में हमने जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था रिसोर्सेज और आज हम उसी का सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इस पार्ट के बाद आपको मिलेगा ढेर सारा होमवर्क और आपको वो करना भी है। डोंट वरी, आई विल हेल्प। तो अभी हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पहली क्लास में पढ़ चुके थे, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, तीन रिसोर्सेज होते हैं। और ह्यूमन मेड मैंने आपको बताया था, मानव द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि फैन, टीवी, कूलर, समथिंग समथिंग। फिर बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि हम खुद भी एक रिसोर्स हैं, क्योंकि हम रिसोर्सेज बना रहे हैं ना, और हम अपनी अर्थ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हम रिसोर्स हुए। लास्ट में हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज के जो होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं। इसमें 3 टाइप्स हैं, 4 लास्ट टाइप मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि 3 टाइप्स जो है वो बहुत मेन होते हैं, तो मैंने यहाँ पे इन तीनों को इंक्लूड किया। तो फर्स्ट होता है, जो फर्स्ट रिसोर्स है जो कि हमें दे रखा है यहाँ पे, एक्चुअल और पोटेंशियल, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेस पे अगर हम बात करें तो 2 रिसोर्सेज होते हैं, एक पोटेंशियल और एक होता है आपका एक्चुअल रिसोर्स। और सेकंड है आपका बायोटिक और अबायोटिक। ये होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अगर नेचर की बात करें तो नेचर के बेस पे 2 होते हैं हमारे, बायोटिक और अबायोटिक। थर्ड है हमारा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ये होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक के बिहाफ पर बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज के 2 टाइप होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। और लास्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो है हमारे होते हैं यूबिक्विशियस और लोकलाइज्ड। ठीक है, तो अब इसके बारे में भी हम बात कर ही लेंगे आगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले हम लेते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को। चलिए देखते हैं। रिन्यूएबल यानी कि जिनको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल यानी कि जिनको हम फिर से यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अब प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स को आपको पता है ना, सीड होते हैं और उसके बाद वो चलता रहता है। ऐसे ही एनिमल है, उसकी जो खाल है वो यूज़ आती है हमारी। और इसके अलावा जो बाकी जो मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल है, सॉइल है, उसको अगर एक बार यूज़ कर लिया तो उसका कोई दोबारा कुछ नहीं बनता, वो सीधे बस ख़त्म हो जाता है। तभी कहते हैं ना, मिनरल बचाओ, फ्यूल बचाओ, सॉइल बचाओ, ऐसा बोलते रहते हैं बार बार। फिर बात करते हैं बायोटिक और अबायोटिक की। तो बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि रॉक्स, मेटल्स हो गए, और नॉन बायोटिक वो होते हैं जो कि फ्लोरा फौना, दोनों ही हमें नेचर से मिलते हैं, पर जो फ्लोरा फौना जिनमें जान होती है, ठीक है, और इनको हम बोलते हैं बायोटिक। और जो अबायोटिक होते हैं वो रॉक्स, मेटल, मतलब नॉन लिविंग थिंग, यानी कि लिविंग थिंग हमारी आ गई बायोटिक में और नॉन लिविंग थिंग हमारी आ गई है अबायोटिक में। इन दोनों ही, इन जो मैं अभी तक रिसोर्सेज बता रही हूँ उनको आपको नोट डाउन करना है नोटबुक में, और आपका फ्लो चार्ट बनाना है। जो पिछली बार फ्लो चार्ट बनाया था वो आपने बनाया था काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, अब आपको बनाना है काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसको सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है, और लिखने के साथ साथ आपको फ्लो चार्ट भी बनाना है। और फ्लो चार्ट बना के, वही जो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि बहुत कलरफुल, बहुत प्रिटी सा आपको फ्लो चार्ट बनाना है, ताकि आपको भी काम करने में अच्छा लगे, और जब मैं नोटबुक चेक करूं तो मुझे भी अच्छा लगे कि मैंने जिन बच्चों को जो काम दिया था वो बच्चे बहुत मेहनत से वो काम कर रहे हैं। तो चलिए, अभी तक हमने 2 रिसोर्सेज कर लिए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। अब तीसरा जो आता है वो आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के हिसाब से एक होता है पोटेंशियल और दूसरा होता है डेवलप्ड। पहले डेवलप्ड की बात कर देते हैं। जो डेवलप्ड रिसोर्सेज होते हैं वो ये होते हैं कि वो अब जितना उनका यूज़ हो सकता था वो हो चुका है, उसका कोई और यूज़ नहीं होगा। जैसे कि एक फ़ैन है, मतलब रिसोर्स तो मैं फ़ैन में, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ आपको, कि जैसे एक फ़ैन है तो ये फ़ैन सिर्फ हवा दे सकता है, और मतलब जितना काम इसका, एसी है जो जिस काम के लिए जितना काम यूज़ हो सकता था उतना हो गया। बट अगर हम वाटर की बात करें, ऐसे पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनका, जहाँ पर हम उनका यूज़ बहुत ह्यूज अमाउंट में कर सकते हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है और आगे होने की उसकी संभावना है इन फ्यूचर। जैसे कि बात करें तो राजस्थान है
और हमारा गुजरात है वो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का यूज़ करके बहुत कुछ ऐसा कर सकता है जो अभी तक हमने सोचा भी नहीं है, बट अभी हुआ नहीं रहा है, तो उसको पोटेंशियल रिसोर्सेज के में काउंट किया जाएगा, लाइक जिन रिसोर्सेज का आगे भी बहुत कुछ किया जा सकता है। लास्ट में बात है, मतलब सेकेंड लास्ट, ऑब्वियसली लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको बताया था कि लास्ट जो था हमारा वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम तीन ही टाइप की बात करते हैं बहुत बार, बट फिर भी हमारी बुक में दिया है तो हम इसको पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करें तो दैट कैन बी फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह पाई जा सकती हैं, जैसे कि लाइट है, एयर है, वाटर है, ये तो हर जगह होती है, इसके बिना तो जीवन ही नहीं है, तो ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी में आ गई। लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज होती हैं जो सिर्फ कहीं कहीं पे मिलती है, जैसे कि कॉपर, आयरन, झारखंड और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर इनको ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट, तो कुछ कुछ जगह पर ही ये चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आयरन जो है वो झारखंड, उड़ीसा यहाँ पर मिलता है, अगर हम हमारी दिल्ली की बात करें तो यहाँ नहीं है। अब बेटा हमने रिसोर्सेज की कैटेगरी पढ़ ली, काइंड्स पढ़ लिए, अब हम बात करते हैं कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कैसे करें। सेव करने की ज़रूरत क्या, पहले तो ऐसी बात कर लेते हैं। हमें जो चीज़ मिलती है ना, हम कभी ये नहीं सोचते कि उसको सेव करके रखें, हम बस मिलते ही हम उसे खर्च कर देते हैं। बट नेचुरल रिसोर्सेज क्योंकि ह्यूमन मेड और जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज के बाद ही आते हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज कुछ ऐसी रिसोर्सेज हैं जिनको अगर हमने संभाल के नहीं रखा ना तो वो खर्च हो जाने वाली है, वो ख़त्म हो जाने वाली है, और हमको कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। पृथ्वी ने नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, और अब हमारी बारी है कि हम उसको बचा कर रखें। कोरोना वायरस जैसी जो बीमारियां फैल रही हैं उन्होंने हमें बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें दी हैं, तो उसके साथ पॉजिटिव चीज़ें भी दी हैं। आप देखिए जो गंगा नदी का जल है, जो गंगा रिवर का पानी था वो कितना ज़्यादा ख़राब हो गया था, बट आज अगर बात की जाए तो आज वो पीने लायक हो चुका है। तो हमें अपने रिसोर्सेज का बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना है, और ऐसे इस्तेमाल करना है जिससे कि वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे और हम भी उसका यूज़ कर पाएँ। पानी के जो टैब्स हैं उनको हम खुला छोड़ देते हैं, पानी बहता रहता है, क्योंकि हमारे पास तो पानी बहुत है लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन के पास नहीं बचेगा। तो इसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने या फिर कुछ अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ, जिसको हम 3R के नाम से भी जानते हैं, रिसाइकल, रीयूज़, रिसाइकल, रिड्यूस। कि चीज़ों का एक तो बहुत कम यूज़ करें, और जो चीज़ें फिर से रीयूज़ की जा सकती हैं उन्हें रीयूज़ कीजिए और रिसाइकल कीजिए चीज़ों, मतलब आपको पता है कि गवर्नमेंट ने अब 2 डस्टबिन बनाए हैं, एक वो जिसके अंदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, मतलब वेस्ट है, और जिसके अंदर नॉन रिन्यूएबल है। तो ऐसी चीज़ें जो रिसाइकल हो सकती हैं उन्हें उसी डस्टबिन में डालें जहाँ पर उसकी जगह हो, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें। आज के चैप्टर में इतना ही था, ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। आपको वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर जो भी पीडीएफ में दिया गया है वो आपको सॉल्व करना है, मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है। बेटा बहुत सीरियस हो जाओ कि इस टाइम जिस तरह की पढ़ाई आप घर पर बैठ कर सकते हो उस तरह की पढ़ाई आपको स्कूल में नहीं मिल सकती, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, आपके ऊपर उस टाइम प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, सब टीचर आपके ऊपर डंडा लेके खड़े होते हैं आपको पीटने के लिए कि आप जल्दी याद कीजिए। बट अभी आपके पास ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, तो आप अब जल्दी से पूरे दिन में वो चीज़ें कर सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, फॉर योर होमवर्क जो मैंने अभी आपको दिया है वो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछिए कि मैम ये समझ नहीं आ रहा। आई विल बी ग्लैड टू आंसर यू, एंड प्लीज़ इस चैप्टर को, इस वीडियो को बहुत बार देखिए जिससे कि आपको चैप्टर समझ में आए। थैंक यू सो मच एवरीवन।